हाँ, तो कैसे है जी आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो बिना समय के बाद शुरू करते हैं ज्योग्राफी। GEOGRAPHY। देखिए, अगर हम इस ज्योग्राफी शब्द को तोड़ कर सकते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफ। जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। वर्णन। इसका अगर हम सीधा मतलब समझे, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी शब्द जो है, सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किए थे इरोटोस्थनीज। वैसे दिखाता है इरोटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का उपयोग सबसे पहले इरोटोस्थनीज ने किया था। और जब इतिहास पढ़िएगा वहां पे इसका एक पुस्तक पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफिया करके। उसी पुस्तक में इन्होंने शब्द का जिक्र किया था ज्योग्राफी। इसलिए ज्योग्राफी का पिता इरोटोस्थनीज को कहते हैं। ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? इरोटोस्थनीज को। ज्योग्राफी का पिता इरोटोस्थनीज। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन करना यानी पृथ्वी का वर्णन जो है क्या कहलाते हैं? ज्योग्राफी कहलाते हैं। और इसके पिता कौन है? इरोटोस्थनीज। चलिए, इसको हम लोग जीरो से समझना शुरू करते हैं, एकदम माइनस। आज से आप लोग 15 अरब वर्ष पहले चले। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले। कब चलिए? 15 अरब वर्ष पहले। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले चलते समय कुछ किसी भी चीज की आप गणना नहीं कीजिए, सीधा समझिए। एक बड़ा सा फील्ड, एक बड़ा सा फील्ड, पूरा एकदम बड़ा सा क्या था? फील्ड। इसको कहा जाता था ब्लैक होल। इसको क्या कहा गया? ब्लैक होल। ब्लैक ब्लैक एक बड़ा सा फील्ड था जिसको क्या कहा गया? ब्लैक होल। जिसे में लिखा ब्लैक होल कहा गया। अब हुआ क्या? अनंत दूरी पर, मतलब कहां से इसकी गणना नहीं है। अनंत मतलब अब जितना समझ, अनंत दूरी पर कोई शक्ति है। अनंत दूरी पर कोई शक्ति है और ये शक्ति इस ब्लैक होल को चारों तरफ से खींच रहा है। ब्लैक होल को चारों तरफ से क्या कर रहा था? खींच रहा है। जिसके कारण ये ब्लैक होल फट गया। ये ब्लैक होल क्या हो गया? फट गया। ब्लैक होल फट गया। और ये जो फटा ना, इतना बड़ा धमाका हुआ और इतने संख्या में इसका टुकड़ा हुआ, इसका कोई हद नहीं। एकदम पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। ये जब ब्लास्ट हुआ ना, ये जब ब्लास्ट हुआ ब्लैक होल, उसके बाद बहुत से टुकड़े समूह बना दिए। बहुत से टुकड़े क्या किए? समूह बना दिए। यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ये बहुत से टुकड़े क्या किए? आपस में समूह बना दिए। इस तरह के समूह की संख्या 100 अरब। 100 अरब कितना हुआ? 100 अरब। मतलब जब ब्लैक होल फटा, ये टुकड़े थे, अलग अलग बहुत टुकड़े मिलकर आपस में एक एक समूह बनाया। और इसी समूह को कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। मतलब
ये जितना भी दिख रहा है आपको जो बनाए है इस तरह चित्र में, ये सभी क्या है? आकाश गंगा। ये सभी क्या है? आकाश गंगा। और इससे पहले क्या था? आप कहिएगा ब्लैक होल था। इससे पहले क्या था? ब्लैक होल था। और ये ब्लैक होल फटा तो क्या बना? आकाश गंगा बना। आकाश गंगा बना। और इसके बारे में बताया कौन था? चार्ल्स लेमन थियरी। चार्ल्स लेमन थियरी। और इसको कुछ ना कुछ सिद्धांत दिया गया होगा। इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी नियम। बिग बैंग नियम। बिग बैंग नियम कौन दिए? चार्ल्स लेमन थियरी। और इसमें हुआ क्या? एक ब्लैक होल था तो क्या हुआ? फट गया और अलग अलग आकाश गंगा में फट गए। अलग अलग आकाश गंगा में फट गए। अब ये खाली स्थान था नहीं, पूरा को कहा गया ब्रह्मांड। पूरा को क्या कहा गया? ब्रह्मांड। एक जो ब्रह्मांड है उसमें ब्लैक होल कितना था? बड़ा वाला एक ही था। वो जब फटा किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का। जो ब्लैक होल फटा उसको क्या कहा गया? वो जो नियम दिए चार्ल्स लेमन थियरी, उस नियम को क्या कहा गया? बिग बैंग नियम। बिग बैंग थ्योरी कहा गया। कौन दिए थे? चार्ल्स लेमन थियरी ने दिया था। ये जो ब्लैक होल फटा इस तरह आकाश गंगा बन गए। और ये जो ब्रह्मांड है उसमें कितने आकाश गंगा है? 100 अरब। ऐसा कितने होंगे? 100 अरब। सोचिए कितने हो जाएंगे। और आप जान के चौंक जाइएगा, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। जैसे सूरज है ना, उससे भी बहुत बड़ा बड़ा है। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। अब सोचिए कि एक आकाश गंगा कितना बड़ा होगा। अब इससे कल्पना कीजिए 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा। अच्छा, कि चार्ल्स लेमन थियरी ने दे दिया अपना थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इसमें एक और व्यक्ति कूद गया, एडमिन हबल। 10 फुट गया एडमिन हबल। एडमिन हबल। अब एडमिन हबल साहब 1920 में थे और ये कहे कि छोटा जो ब्रह्मांड फटा है ना, बिग बैंग थ्योरी, ये जो फटा है और 100 अरब आकाश गंगा बने हैं, ये छुट्टा रुका नहीं है। ये आकाश गंगा एक तो रुका नहीं है, ये सब फैल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? फैल रहा है। यानी जितना भी आकाश गंगा है सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। सब अभी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। एक ब्रह्मांड उसमें था, एक ब्लैक होल, वो क्या हुए? हट गए तो क्या बने? आकाश गंगा का निर्माण। कितने आकाश गंगा है ब्रह्मांड में? 100 अरब। कितने हैं? 100 अरब। उसी में से किसी में हम लोग कैसे आए सब भी समझेंगे एक एक करके। 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा है 100 अरब। पर क्या ये रुका हुआ है? नहीं, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है जो अनंत शक्ति खींच रहा था आज से 15 अरब वर्ष पहले, वो आज भी खींच रहा है। यानी वो खींचना बंद नहीं किया है, जिस कारण सभी आकाश गंगा क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जो भी अनंत शक्ति है इस ब्रह्मांड में, जो खींच रहा है हर एक आकाश गंगा को, हर एक पिंड को, वो खींचना बंद कर दे तो क्या? अब सोचिए, तो खींचना बंद कर दे तो क्या? तो भारी सवाल हो गया। अब सब पूरा जितना भी ज्योग्राफी के ज्ञाता सब कहीं खींचना बंद कर दिया तो क्या? जब फिर खींचना बंद होगा ना, ये छोटा सा धागा है निकल के टूट के तो सब फेन से एक के साथ टूट जाएगा। हम लोग इसमें ज्यादा आ जाएंगे, एकदम चपटा हो जाएंगे सब पूरा। हम लोग एक किसी न किसी एक आकाश गंगा से समझेंगे पूरा कहाँ होंगे हम लोग पता नहीं चलता। सब और वैसा है, पूरा आके एक के साथ फिर से शॉर्ट में ब्लैक होल बन जाएगा। उस प्रक्रिया को कहा जाएगा सुपर क्रंच। क्या कहा जाएगा? सुपर क्रंच। तो जब ब्लास्ट हुआ तो उसको क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग कहे।
बिग बैंग नियम कहलाया। उसी प्रकार जब ब्लास्ट जो हुआ था तो बिग बैंग, जब शक्ति खींचना छोड़ देगा सब फिर से आके सट जाएगा, एक ब्लैक होल बन जाएगा, तब क्या कहेंगे? सुपर करंट। क्या कहेंगे? सुपर करंट। जब अनंत शक्ति खींचना छोड़ देगा सब जितना भी पीठ है सब आगे समा जाएगा, क्या बोलेंगे? सुपर करंट। और ये छोटा जो ब्लैक होल था उसका वजन इतना था कि आप सोच नहीं सकते, इतना घनत्व था उसका, इतना घनत्व जिसका कोई हद नहीं। अगर आप एक चम्मच का माटी उठा लेते ना, एक चम्मच माटी लगभग सैकड़ों हाथी के बराबर, सैकड़ों हाथी के बराबर उसका वजन होता था एक चम्मच मिट्टी का। सोचिए कितना घना था वो ब्लास्ट कर फिर से टूटेगा। सोचिए हमारा जो पृथ्वी है तो जता के कैसन हो जाएगा, हम लोग जता के कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सुपर करंट होगा तो हर एक कयामत आ जाएगा। इसी को उर्दू में कयामत की चर्चा है, यानी हर चीज खत्म हो जाएगा। कयामत मतलब होता है अंतिम समाप्त। तो जब कयामत आएगा यानी पूरा हर चीज खत्म होगा, सुपर करंट होगा, फिर से सब समा जाएगा किसमें? ब्लैक होल में। ब्रह्मांड में जो है अभी कितने आकाश गंगा है? 100 अरब। कितने मिल्की वे है? 100 अरब आकाश गंगा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं तो आकाश गंगा बिग बैंग के भी समझ है। चार्ल्स डेवन थियरी का नियम बिग बैंग के भी दिया था। और एडविन हबल ने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो अस्थिर नहीं है, जितने भी पिंड है वो अस्थिर नहीं है, वो अभी क्या हो रहा है? फैल रहे हैं, यानी ब्रह्मांड अभी विस्तार हो रहा है, विस्तारित कर रहा है। इसको इसी नियम को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को विस्तारित करने का जो नियम दिया वो दिए एडविन हबल ने। तो इसी नियम को कहते हैं हबल का नियम। क्या कहते हैं? हबल का नियम। और बिग बैंग नियम कौन दिया? चार्ल्स डेवन थियरी ने। इसमें क्या हुआ? ब्रह्मांड था, इसमें एक ही ब्लैक होल था, वो फट गया, फट के क्या हुआ? आकाश गंगा का निर्माण हुआ। और इसके बाद आया एडविन हबल, वो हबल का नियम दिया। उसमें वो बताया कि जितने भी आकाश गंगा है वो अभी विस्तार हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के जा रहे हैं, यानी विस्तार कर। इसको कहा गया हबल का नियम। और ये था बिग बैंग नियम। और जब एक साथ जुड़ जाएगा, फिर से खींचना बंद हो जाएगा तो एक साथ जुड़ जाएगा, बोलेंगे पर करंट। अब इस कोड को समझिए ब्रह्मांड, और इस पे क्या करते हैं? आकाश गंगा को बनाते हैं। हम आकाश गंगा को बनाते, एक आकाश गंगा यहाँ है, एक आकाश गंगा यहाँ है, एक आकाश गंगा यहाँ है, एक आकाश गंगा यहाँ है। इसी तरह कितने आकाश गंगा होंगे? आप कहिएगा 100 अरब। कितने आकाश गंगा होंगे? 100 अरब। बना दिया? चलिए अब देखिए, अब समझिए क्लस्टर क्या होता है और सुपर क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर किसे कहते हैं? तो जब तीन आकाश गंगा का एक समूह बनता है, यानी तीन आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर, तीन आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं? आप कहिएगा क्लस्टर कहते हैं। तीन आकाश गंगा के क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तीन आकाश गंगा के समूह क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। और क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। तीन आकाश गंगा के समूह को क्या बोलेंगे? क्लस्टर। क्लस्टर। और क्लस्टर के समूह को क्लस्टर, क्लस्टर के समूह को क्या बोलेंगे? आप कहिएगा सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। तो आकाश गंगा के समूह को, तीन आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर, और पूरे क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे उसको? सुपर
क्लस्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लस्टर कोई दिक्कत है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस 3 आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं और क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है ब्रह्मांड से कहाँ बढ़ेंगे? पृथ्वी की। धीरे धीरे ब्रह्मांड से कहाँ बढ़ेंगे? पृथ्वी की। लेकिन उससे पहले हम लोग क्लस्टर में घुसेंगे। मान लीजिए ये अपना क्लस्टर है, ये अपना क्लस्टर। अब अपने क्लस्टर में 3 आकाशगंगा, 3 आकाशगंगा के बारे में समझेंगे कुछ। उसके बाद इस 3 आकाशगंगा में से एक अपना आकाशगंगा होगा, फिर उसके बारे में समझेंगे, फिर क्या करेंगे? उसके बारे में समझेंगे। एक आकाशगंगा से एक आकाशगंगा क्या होंगे? अपना होंगे। तो फिर हम लोग उसके बारे में समझेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग तारा को समझेंगे। अभी ये जितना भी हम यहाँ पे डॉट बना रहे हैं, ये तारा का क्या है? तारा का समूह है। आकाशगंगा में जितने भी डॉट बना रहे हैं वो क्या है? तारा है। एक आकाशगंगा को बनाएंगे तब समझ में आएगा कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। अपने ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो आप कहिएगा 100 अरब तारे अपने आकाशगंगा में 100 अरब, हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्लस्टर। तो अब हम लोग इसको भी मिटाएंगे। अब क्या करेंगे? सभी को मिटाएंगे, अब बनाएंगे अपना क्लस्टर। अब क्या करेंगे? अपना क्लस्टर बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अभी जितना भी बताएंगे ये आप देख नहीं सकते, इसको कल्पना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इतना बड़ा हो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे देखिए जब अंदर आते रहेंगे तब समझ में आएगा कि जब ये इतना बड़ा है तो वो इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो तो वो इतना बड़ा। और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा नहीं लीजिएगा। जब जब हम थोड़ा सा बोलेंगे समझिएगा बहुत। जैसे बोले है कि यहाँ एक तारा है और यहाँ एक तारा है, तो ये नहीं समझिएगा कि दोनों के तारा के बीच में 10 किलोमीटर का दूरी हो। आप जितना अरबों खरबों किलोमीटर समझिए वो भी कम होगा, इतना मतलब दूरी होता है ब्रह्मांड में। सोचिए कितना ज्यादा दूरी पे, अरबों खरबों जितना आप दूरी ले लीजिए वो भी कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा चीज का कोई गणना नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे सीधा अरब में दिखाता है और खरब में दिखाता है। तो हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? आप कहिएगा 100 अरब। कितने आकाशगंगा है? 100 अरब। और एक क्लस्टर में कितने आकाशगंगा होते हैं? तो आप कहिएगा 3। कितने आकाशगंगा होते हैं? 3। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग अपना क्लस्टर बना, अपना क्लस्टर में भी कितने आकाशगंगा होंगे? आप कहिएगा 3। कितने आकाशगंगे होंगे? 3। एक हुआ। और ये हुआ दूसरा। और ये हुआ अपना तीसरा। और हमें जितना डॉट डॉट दे रहे हैं वो क्या है? स्टार है, यानी तारा है। बन गया अपनी 3 को आकाशगंगा। चलिए एक पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये। और इस तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? क्लस्टर। क्या बनेंगे? क्लस्टर। तो अपने क्लस्टर में कितने आकाशगंगा है? आप कहिएगा 3। इसमें से किसी न किसी एक में हम लोग होंगे।
किसी न किसी एक में क्या होंगे, तो हम लोग होंगे, एक आकाशगंगा में हम लोग होंगे। मान लीजिए कि ये जो नीचे वाला है इसको मान लेते हैं इसमें हम लोग हैं, ये आकाशगंगा, हम लोग जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। हम लोग इस आकाशगंगा में रहते हैं तो आप कहिएगा मंदाकिनी। हम लोग इस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी। और ध्यान से देखिए हमारा जो आकाशगंगा है और जो बगल वाला है हमारे क्लस्टर में, इसकी दूरी देखिए, और जो इधर है इसकी दूरी देखिए। बताइए सबसे ज्यादा कम दूरी किसका? इधर वाला। तो जो हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे करीब का आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। देवयानी। और जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है इसमें भर भर के पूछता है हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी। या हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे करीब की आकाशगंगा कौन है? देवयानी। करीब की आकाशगंगा देवयानी। यहाँ पे जाना भी संभव नहीं है। अगर आप प्रकाश के चाल से जाएगा तो जितना स्पीड में प्रकाश चलता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो उतना स्पीड से भी कोई जाएगा ना तो जाने में लगभग 400 वर्ष लगेगा। 400 वर्ष। अगर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जाएगा फिर भी जाने में कितना समय लगेगा? 400 वर्ष लगेगा। आप सोचिए कितना दूरी। ये हो गया हम लोग रहते हैं मंदाकिनी में, और बगल वाला देवयानी, और दूसरा NGC 33। इसका और भी आगे संख्या है NGC 33। आप लोग नंबर याद रखिएगा NGC 33। और इसमें जितने भी पिंड होंगे इसका स्पेशल नाम नहीं है, नाम भी होता है लेकिन ज्यादा देखिएगा संख्या में, ज्यादा किसमें होंगे? संख्या में। तो याद रखिएगा हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। हमारे मंदाकिनी के सबसे करीब की आकाशगंगा देवयानी। सबसे करीब की आकाशगंगा देवयानी। और हमारे क्लस्टर में कौन कौन है? तो एक अपना मंदाकिनी, एक देवयानी, और उसके बाद करीब का है NGC 33। तो हमारे क्लस्टर को देख लीजिए, 3 आकाशगंगा है, पहला अपना मंदाकिनी, दूसरा देवयानी, और तीसरा NGC 33। अब इस प्रकार अब तो किसके बड़ा करके समझेंगे? अपने आकाशगंगा मंदाकिनी। अब हम लोग किसको बड़ा करके समझेंगे? तो अपने आकाशगंगा मंदाकिनी को। इसको मिटा देते हैं, हम लोग किसमें रहते हैं? मंदाकिनी। अब हम देखेंगे केवल मंदाकिनी। अब देखिए अब बनाते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? एक आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब। कितने तारे होते हैं? 100 अरब। और अपने ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? 100 अरब। इसका मतलब है 100 अरब में 100 अरब किया जाए पूरा ब्रह्मांड के तारा की संख्या निकल जाएगा। तारों की संख्या क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं उसकी संख्या निकल जाएंगे अगर 100 अरब में 100 अरब से गुना करेंगे, क्योंकि 100 अरब आकाशगंगा, 100 अरब आकाश गंगा है। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा, 100 अरब तारा, 100 अरब आकाशगंगा और 100 अरब तारा। और एक आकाशगंगा में 100 अरब का निकालना है तारों की संख्या, 100 में 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 100 अरब गुणे 100 अरब, कितना संख्या में बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे संख्या का उनका नहीं देना, समझ में आया कि नहीं? बहुत दिन क्लास चलेगा, थोड़ा मोड़ा संख्या नहीं दीजिएगा यहाँ पे। अब ये देखिए अपना आकाशगंगा बना दिए मंदाकिनी। इसी प्रकार अगर हम मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम एक एक आकाशगंगा को पढ़े अपने नहीं होगा, इसी से हर एक आकाशगंगा का कंसेप्ट आप लोग समझिए। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा ये बीच वाला पार्ट है,
ये मध्य वाला पार्ट है और ये बाहरी पार्ट है। आप देख कर बताइए कि सबसे ज्यादा जो तारा होंगे वो बीच या कात में होंगे, अंदर होंगे, बीच में होंगे या कात में? आप कहिएगा सबसे ज्यादा तारे अंदर बीच, और बीच में ज्यादातर मारा हुआ तारा, जो तारा देखा गया, जैसे अपना सूरज जो है वो भी आने वाले समय में आ जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। तो सूरज भी मरने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे हमारे हुए तारों की संख्या ज्यादा है, ब्लैक होल मतलब ज्यादा है। तो ज्यादा तारा कहाँ होते हैं? बीच में, आकाशगंगा के बीच में। आकाशगंगा के जो भाग जहाँ पे तारों की घनत्व ज्यादा होता है, ज्यादा संख्या में तारा होता है, उसको बल्ज कर क्या कहते हैं? बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। तो जो एग्जाम होता है उसमें अगर सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, पूछता है बल्ज के बारे में विस्तार से बताइए, बल्ज के बारे में विस्तार से बताइए। आकाशगंगा में जो बीच भाग होता है यहाँ पे तारों की संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है, क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल तो वहां पर यहाँ पे होता है छोटा छोटा ब्लैक होल, क्या रहते हैं? अधिक संख्या में ब्लैक होल रहते हैं। उसके बाद ये जो अपना आकाशगंगा मंदाकिनी है, आज तो कम से कम इतना जान लेंगे कि हमारे आकाशगंगा में पृथ्वी कहाँ है। अरे पृथ्वी तो बहुत छोटा हो गया, सूरज कहाँ है ये तो जान सकते हैं। सूरज का, सूरज कहाँ है? का यहाँ, ये जो है ना, ये अपना सूरज, ये क्या है? सूरज का सूरज दिखा रहा है। तो सूरज आकाशगंगा मंदाकिनी के किस साइड है? तो इधर से है तो बाहर की तरफ, इधर है बाहर की तरफ। और जितना भी तारा है ना सब उड़ता भी है, सब क्या करता है? उड़ता भी है। इसी प्रकार ये छोटा सूरज है ये घूमता है, ब्रह्मांड अपना आकाशगंगा इसका चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है। बताएंगे आगे इस तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, ब्रह्मांड के बारे में आकाशगंगा का मंदाकिनी का चक्कर लगाते इस तरह से। और पता है चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर, एक चक्कर। अपना जो सूरज है मंदाकिनी के काल में, और हर एक चीज एक दूसरे के परिक्रमा करता है। पृथ्वी इसका परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी का करता है, इस प्रकार सूरज पूरा इस आकाशगंगा क्या करता है? इस तरह से होते हुए ऐसे सूरज घूम रहा है। और सूरज को यहाँ से घूम कर पूरा आकाशगंगा फिर उसी स्थान पर आने में, यानी पूरे आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर मारने में सूरज को कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल। कितना स्पीड से जा रहा है पता है? एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। सूरज ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए एक सेकेंड में 250 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। पृथ्वी नहीं रुक जाएगा, सूरज भाग जाएगा। पृथ्वी का रुका रुका हो जाता हो, ऐसा नहीं है। पूरा सोलर सिस्टम भाग रहा है, पूरा सोलर सिस्टम में भाग रहा है एक साथ। जब सूरज सबको लेके चल रहा है, चलो रे, पूरा अपना जो सोलर सिस्टम है सब इधर के जितने हैं ना सब एक के साथ भाग रहे हैं, सब रहा है एक साथ। सूरज जो इसमें है इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल लगता है। और गति कितना है? एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, फिर भी लगता है 25 करोड़ साल। अब देखिए और समझ, अब देखिए अब जैसे जैसे हम सूरज के अब इधर आएंगे अलग अलग चीज मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा तारा मंडल। सबसे पहले क्या मिलेगा? तारा मंडल। उसके बाद मिलेगा नक्षत्र। नक्षत्र मिलेगा। पंडित जी सब देखता रहता है, ज्योतिष सब कि तुम्हारा ब्याह होगा, 4 गो ब्याह होगा, 5 गो बच्चा होगा, ऐसे होगा, एक पायलट बन जाएगा, एक घुराएगा बैठा के फ्री में, ऐसे एक बार सुनाता रहता है। वो नक्षत्र ज्योतिष का काम होता है, वो भी इसी में पढ़ना पड़ता है, वो ज्योग्राफी का भाग होता है। तो नक्षत्र जानना है, तारा मंडल जानना है। इसका मतलब है कि अब हम लोग जितना भी चीज पढ़ेंगे उसमें तारे तारे खाली तारा ही दिख रहा है,
अब इसका मतलब है अगला टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा, तारा के बारे में, यानी स्टार। अगला टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, स्टार। के बाद समझ में आएगा तारा मंडल, तारों के समूह। स्टार समझेंगे कि कैसे जन्म लेता है तारा, कैसे बनता है, कैसे मरता है, क्या होता है चंद्रशेखर सीमा, क्या होता है क्वेसर, क्या होता है पल्सर, ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। श्वेत वामन, काला दामन, अभिनव वामन, जितना भी चीज होते हैं, अभिनव तारा, ये सब के बारे में तारा नामक चैप्टर में तब समझेंगे तारा मंडल, तब नक्षत्र, इसके बाद शुरू होगा अपना सोलर सिस्टम, और उसमें फिर एक एक ग्रह, उसके बाद जितना भी क्षुद्र ग्रह होगा सो, उपग्रह होगा सो उछलता भी इधर उधर बाहर पूरा। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर अक्षांश, देशांतर, ये वो, नदी, पानी, पठार, सब ज्योग्राफी में ही पढ़ा। तो बड़ा सब्जेक्ट, आसान नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा इसको खत्म। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का तारा, तारा कैसे जन्म लेता है, कैसे उसकी अवस्था होता है, कैसे मरता है, वो सब समझेंगे। उसके बाद आकाशगंगा की तरफ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।